हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो एज यू ऑल नो दैट आप लोगों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड होपफुली आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया होगा एंड चॉइस फिलिंग भी कर ली होगी। नाउ अब चॉइस फिलिंग के बाद अब आप लोगों को वेट करना है। आप लोगों का सीट अलॉटमेंट का जो लेटर है वो आएगा, यानी आपको कौन से कॉलेज में कौन सी सीट अलॉट हुई है वो मिलेगा। देन उसके बाद आप लोगों का एडमिशन होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एडमिशन के लिए वो शेयर करूँगी, दैट इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके जो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वहाँ पर जो ज़रूरी हैं आपके साथ में होना, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। क्योंकि मान लीजिए आपको अच्छा कॉलेज में सीट मिल गया, सब कुछ हो गया, आप कॉलेज भी पहुँच गए, बट आपके पास जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, अगर उनमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपका एडमिशन प्रोसेस वहीं पर ही रुक जाएगा और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब तक सीट अलॉटमेंट का अभी फाइनल रिज़ल्ट नहीं आ जाता और एडमिशन का प्रोसेस शुरू नहीं होता, तब तक आप लोगों के पास टाइम है। जो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट शेयर करूँगी, उनको आप रेडी करके तैयार रखिए, ताकि जैसे ही आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस शुरू हो, आप लोगों को उस टाइम पे जल्दबाजी में भड़बड़ाना ना पड़े और कोई भी डॉक्यूमेंट आपका गलती से रह ना जाए। ठीक है? तब तक आप लोगों के पास जो भी 5-6 दिन का टाइम है, आप उसमें अपने सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो रेडी कर लीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, एक फ़ोल्डर में लगाकर रेडी रखिए। ठीक है? तो क्या-क्या वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है दैट लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड वन सेट फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड टू द अलॉटेड कॉलेज। यहाँ पर नीचे लिस्ट दी हुई है, मतलब जितने भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अभी बताऊँगी, इनका सबका एक ओरिजिनल कॉपी प्लस उसकी एक फ़ोटो कॉपी, ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। मान लीजिए आपने सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी निकाल ली है, बट उसकी फ़ोटो कॉपी नहीं है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम होगी। एटलीस्ट वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड एक-एक कॉपी तो सबकी होनी चाहिए, या हो सके ज़्यादा अच्छे के लिए तो आप 2-2 फ़ोटो कॉपीज़ एटलीस्ट अपने पास हर डॉक्यूमेंट की रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है? तो पहला डॉक्यूमेंट हमारा है प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर। मतलब अभी जो आप लोगों ने चॉइस फिलिंग में जो भी अपने कॉलेजेस फिल किए हैं, उसके बाद आप लोगों का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, मतलब आपको कौन सी सीट अलॉट हुई, तो उसका पूरा एक पेज निकल के अभी आएगा, तो उसकी कॉपी आप लोगों को रेडी रखना है। ठीक है? सीट अलॉटमेंट का जो भी लेटर होगा उसका एक ओरिजिनल कॉपी प्लस उसकी एक फ़ोटो कॉपी, ये एक डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। दूसरा है 5 पासपोर्ट साइज़ की कलर्ड फ़ोटोग्राफ़ी होनी चाहिए, मतलब फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए अभी लेटेस्ट की। ये नहीं कि आपकी 2 साल पुरानी रखी हुई तो आप उन्हीं को उठा के ले जाओ। यहाँ पे लिखा हुआ है लेटेस्ट, यानी हाल की ही आपकी जो भी कलर फ़ोटोग्राफ्स हैं 5 पासपोर्ट साइज़, वो रेडी होनी चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड, और उनका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ब्लैक, ब्लू और अदर कलर नहीं होने चाहिए। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि लेटेस्ट अभी हाल की ही आपकी 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, कलर्ड फ़ोटोज़ होनी चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड। इसमें 5 लिखा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी एटलीस्ट आप 5 टू 10 फ़ोटोग्राफ्स तो अपनी रेडी रखिएगा, क्योंकि उस मोमेंट में मान लीजिए कभी-कभी ऐसा होता है खो गई या 1-2 फ़ोटोज़ ख़राब हो गई, तो आप एट द टाइम वहाँ पे फिर फ़ोटोग्राफ्स अपनी निकलवाते नहीं बैठोगे, इसलिए हमें हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा में रखनी चाहिए फ़ोटोज़। ठीक है? फिर नेक्स्ट है सीट कन्फर्मेशन फ़ी डिपॉज़िट रिसीप्ट। जब आपकी सीट कन्फर्मेशन हो जाएगी, तो मैंने आप लोगों को बताया था काउंसलिंग प्रोसीजर में कि आपको सीट कन्फर्मेशन करना होता है, जहाँ पर आपको 40,000 रुपीज़ पे करना होगा सीट कन्फर्मेशन का। तो जब आप वो 40,000 पे करोगे, तो उसका भी एक रसीद आएगी निकल के, रिसिप्ट, तो उसकी एक कॉपी आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, वहाँ पर आपको दिखाना होगा कि आपने फ़ीस सबमिट कर दी है 40,000 जब आप कॉलेज में जाओगे, तो ये डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होगा। फिर दूसरा है फ़ोटो आईडी प्रूफ़। कोई भी एक आईडी प्रूफ़, या तो आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो। तो इनकी एक-एक कॉपी मतलब होनी चाहिए, फ़ोटोकॉपी, और ओरिजिनल भी आपको साथ में लेके जाना है वहाँ पे दिखाने के लिए। ठीक है? फिर है वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन। हाँ, वेरिफिकेशन सीट्स जो भी आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ था, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म का भी आप जब अपना लॉगिन करते होगे, तो उसमें दिखता होगा डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म वेरिफिकेशन सीट, तो वहाँ से अपना डाउनलोड करके उस वेरिफिकेशन सीट को भी एक कॉपी निकलवा के रखनी है अपने पास। ठीक है? फिर है पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th क्लास 12th की मार्कशीट आपको लेके जाना है, प्लस उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। सिमिलरली 10th जो जिस भी बोर्ड से आपने किया 10th की जो भी मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट, वो लेके जाना है।
फिर है 12th क्लास माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। 12th के बाद मोस्टली जो सबके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बन के मिलते हैं हर कॉलेजेस से, क्योंकि उसके बाद बच्चा अपना ग्रेजुएशन के लिए कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होता है, तो उसके बाद आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिला होगा अपने कॉलेजेस से, तो वो उसका आपको ओरिजिनल प्लस उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। और कहीं कहीं कॉलेजेस में या जो आपका 12th के बाद स्कूल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ज़रूर से रख लेना, ठीक है। फिर है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये आप लोगों को किसी भी मेडिकल साइट में जाकर बनवाना होगा, लाइक क्लिनिकल में या किसी हॉस्पिटल में जाकर आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। वहाँ पे कुछ अपनी बेसिक मेडिकल जांचें वगैरह करवानी है और आप लोगों को वो लोग बना के दे देते हैं हॉस्पिटल से। आप किसी भी हॉस्पिटल से, नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो उसका एक रियल जो भी सर्टिफिकेट होगा वो, प्लस उसकी एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट है द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप पे एप्लीकेबल होता है तो आपको ये भी लेके जाने हैं। क्या क्या चीज़ है, जैसे कि SC ST कास्ट सर्टिफिकेट। हाँ, सबको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो उसका, और अगर आप OBC या EWS से हो तो उसका, ठीक है। तो सबको अपनी अपनी कास्ट सर्टिफिकेट, अभी रिसेंट वाली अप्रैल की बनी हुई, लेके जानी है। ज़्यादा पुरानी भी नहीं लेते ये लोग, ठीक है। फिर है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम ड्यूली। हाँ, PWD सर्टिफिकेट अगर आप उससे बिलोंग करते हो तो आपको वो भी लेके जाना है साथ में। फिर इसके बाद डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट अगर आपका है या आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हो तो वो भी आपका मतलब इशूड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो बना हुआ है फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको लेके जाना है। देन NCC सर्टिफिकेट अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हो तो आपको वो भी अपना सर्टिफिकेट साथ में रखना है, ठीक है। एंड देन इसके बाद है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। अगर कोई माइनर इंस्टीट्यूशन से अगर आप हैं, उसका आपके पास है अगर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, तो आपको वो भी लेके जाना है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को रेडी रखने हैं। और साथ में एक दो डॉक्यूमेंट ऐसे भी हैं जो इसमें लिखे नहीं गए, लेकिन कोई कोई कॉलेजेस मांगते हैं। मेरे केस में भी जब मेरा एडमिशन हुआ था तो वहाँ पर भी लगा था, जैसे कि एफिडेविट्स वगैरह होते हैं। एंटी रैगिंग का भी सर्टिफिकेट वहाँ पे लेते हैं, तो वो भी आप लोगों को बनवा लेना है, ताकि उस टाइम पे अगर कॉलेज में मांगते हैं तो फिर आप लोगों को यहाँ परेशान ना हो। तो एंटी रैगिंग का भी एफिडेविट बनता है, तो आप वो भी बनवा के रेडी रखिएगा अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे फिर लास्ट पॉइंट ये है कि आफ्टर सीट अलॉटमेंट, जैसे आपकी सीट अलॉट हो जाती है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, और इनकेस उसके बाद आप अलॉटेड सीट को लाइक कॉलेज जो है आप वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए नहीं रिपोर्ट करते हो, तो आपका जो भी अलॉटेड सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और काउंसलिंग की जो सिक्योरिटी फ़ीस है 5000 रुपीज़, वो भी आपकी मतलब ज़ब्त कर ली जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हो तभी अपनी जो भी सीट का कंफर्मेशन फ़ीस है 40,000 तभी पे करिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।